Creating awareness for the prevention of genetic diseases। ये मिशन लेकर हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। अगेन दिस इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लाइफ साइंसेज बाय डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। As you can see in this particular picture, on the left hand side, this picture shows the normal erythrocytes of a healthy person, which are spherical in shape. While in case of a sickle cell anemic person or a diseased person, these may change into a sickle cell shaped. These cells, they take the form of a crescent moon or a sickle. हंसिए के आकार की ये हो जाती हैं। This is a genetic blood disorder which is autosomal recessive in nature. What is autosomal recessive? As we have discussed in so many episodes earlier also, that irrespective of the gender, all of us are having 22 pairs of autosomes. That means all these chromosomes are alike in males and females, while one pair, the 23rd pair, is a sex chromosome. So here we are talking about the autosomal. Autosomal means इनमें से किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर यदि कोई ऐसी जीन प्रेजेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए उत्तरदायी है, तो दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर विल कम अंडर ऑटोसोमल। एंड if it is a recessive, that means it takes two copies of genes to express itself, then this particular disorder comes under the category of recessive, autosomal recessive. That means एक particular अगर patient है इसका सिकल सेल एनीमिया का, तो उसके अंदर दोनों म्यूटेटेड जीन्स पाई जाएंगी। इनमें ये होता यह है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन चेन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन में एक हीम होता है आयरन, और उसके अलावा पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की चेन्स होती हैं। तो इनमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। इनमें से जो बीटा चेन्स है हीमोग्लोबिन की, वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं ड्यू टू म्यूटेशन, और इसकी वजह से ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं, दैट मीन्स देयर वर्क, प्राइमरी वर्क इज टू कैरी द ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन ले जाके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में छोड़ती हैं, उसके बाद जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं, दे टेक द फॉर्म ऑफ अ सिकल। वो सिकल सेल हो जाती हैं, और इस प्रकार की जितनी भी सिकल सेल शिफ्ट होती हैं आरबीसीज, वो सब आपस में स्टिक होकर और जगह जगह क्लॉट्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इन सब वजहों से प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का, बहुत मात्रा में उनका विघटन हो जाता है, जिससे कि जो बोन मैरो है उसको काफी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं आरबीसीज। वो वैसोऑक्यूलेशन, दैट मीन्स वो जो स्टिकी हो जाती हैं आरबीसीज आफ्टर डीऑक्सीजनेशन, एंड जो सिकल सेल है वो जगह जगह जो है हमारी ब्लड वेसल्स, उनमें ब्लड फ्लो को रोकती हैं, वहां इकट्ठी हो जाती हैं। और इन सब रीजंस से जो है इंटरनल ऑर्गन्स, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या डैमेज होने लगता है, जो कि एक पेशेंट के लाइफ स्पैन को कम कर सकता है। हम बात करते हैं ट्रेट की। ट्रेट हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो कैरियर के रूप में उस पर्टिकुलर डिजीज को कैरी करता चला जाता है, बट वो किसी भी तरह के सिम्टम्स शो नहीं करता है। इट लीड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक कि कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं हो डिहाइड्रेशन की, या बहुत ऊंचाई चढ़ाई पर उसे चढ़ना हो, तब वो थोड़े से एनीमिक सिम्टम्स अपने शो कर सकता है। अदरवाइज ही और शी मे बी क्वाइट नॉर्मल पर्सन। एक नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि दुनिया भर के अनेक देशों में, ये जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे पहले मलेरिया जो बहुत उसकी प्रेवलेंस थी, बहुत बहुतायत से पाया जाता था। इन सारे एरियाज में देखा गया कि जितने भी सिकल सेल एनीमिया के हेटेरोजाइगोट्स होते थे, दैट मीन्स कि दे आर कैरियर्स, उनको एक एडवांटेज था जिसे ये एक टेक्निकल टर्म दी गई, हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। दैट मीन्स उनको कभी भी मलेरिया नहीं होता था, तो ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कहा गया। तो जो सिकल सेल एनीमिया के हेट्रोजाइगोट मीन्स उनमें एक म्यूटेटेड जीन और एक हेल्दी जीन होता था, उनको मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीशीज, उनमें से किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखा गया है कि इन सारे रीजंस में ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हेट्रोजाइगोट एडवांटेज, वहां पर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और बेसिकली वो ट्राइबल एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। इसका ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं। इफ बोथ पेरेंट्स आर द कैरियर्स मीन्स दे आर हैविंग वन डिफेक्टिव एंड वन हेल्दी जीन, सो दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एज हेल्दी कैरियर अनटिल अनलेस उनका जीनोम चेक नहीं किया जाता है। अब इन ईच प्रेगनेंसी देयर आर 25% चांसेस ऑफ अ हेल्दी चाइल्ड, 25% चांसेस ऑफ अ डिजीज्ड चाइल्ड एंड 50% चांसेस ऑफ कैरियर children. So in this particular manner, we can see that there are more chances of getting a carrier or an affected child. So it is advisable that one should get tested before marriage if that particular trend is in their family history. Now we come to the hemoglobin structure. As we have discussed earlier also, that in the hemoglobin there is a heme group, that means iron is there, and there are 4 polypeptide chains in a adult hemoglobin. एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जो ऊपर की तरफ है 2 बीटा चेन्स हैं, इनको प्रभावित करने वाली जीन होती है HBB, जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। पॉज हम देख रहे हैं कि दिस इज जनरेटेड ओनली थ्रू अ सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन HBB जीन। A particular amino acid is replaced by another amino acids of beta globin chain, जो कारण बनता है इनके डिफॉर्मिटी का, जिससे मैं आपको बड़े सिंपल चीज तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि हमारे लेटर्स होते हैं ABCD, लाइकवाइज डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे जीन्स में ATGC। अब इनमें से कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड मीन्स कोई भी 3 लेटर्स मिलकर जो है वो हमारा जेनेटिक कोड बनाते हैं। जेनेटिक कोड का मतलब ये है कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं ये मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। तो अगर यहाँ पर एक भी अमीनो एसिड चेंज होता है, या तो स्ट्रक्चरली या वो पूरा ही चेंज हो जाता है, कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है, तो बनने वाला जो प्रोटीन है वो पूरा चेंज हो जाता है, और वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन जिन भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है वहां पर उससे अफेक्ट पड़ता है, या अलग अलग प्रकार की डिजीज या बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमारे जो लेटर्स हैं, अगर हम इनमें चेंज कर दें तो हमारी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, और अगर वो चेंज्ड स्पेलिंग को हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में रखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। Likewise, these mutation happen and single एक point म्यूटेशन से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डिजीज हो जाती है। अब अगर हम देखें कि एक अगर कोई कैरियर या ट्रेट पर्सन है, तो उसका जो जीनोम होगा वो किस टाइप का होगा। उसमें एक हेल्दी और एक म्यूटेटेड जीन है, जिसको हम कैपिटल AS से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स दे आर हैविंग ओनली 1 कॉपी ऑफ म्यूटेटेड HBB जीन, वाइल इन केस ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, जो रोगी है उसके अंदर 2 कॉपीज होंगे उस म्यूटेटेड HBB जीन की, और जिनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल S से जीनोटिपिकली। Now if we talk about the symptoms, तो due to anemia there is weakness, fatigue, तो ये जो एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं। उसके अलावा बोन एंड एब्डोमिनल पेन इज देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीसीज डिस्ट्रक्ट होती है, तो हमारी जो बोन मैरो है वो काफ़ी ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करने लगती है, और उसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज़ वहाँ पर पैदा हो जाती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज आर देयर, फीवर में भी देयर, एंड जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये जो है जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड सिकल शेप्ड हो जाती हैं हीमोग्लोबिन, वो आपस में स्टिकी होने लगती है। स्टिकी होकर वो जगह जगह गुच्छे बनाती है, और उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन होता है। दैट मीन्स वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की भी समस्या इसमें देखी गई। ये आप देख सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस है, हाइपोक्सिया है, HBS पॉलीमर बनना, ये डिफरेंट काइंड की कंडीशंस हैं जो आपको इसमें दिखाई दी। अब इसका डायग्नोसिस कैसे, बहुत सिंपल है। डायग्नोसिस में ब्लड स्मीयर टेस्ट में देखा जा सकता है, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था कि ब्लड स्मीयर टेस्ट अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको सिकल शेप्ड अलग से ये सेल्स दिखाई दे जाती हैं, जो कि शो करती हैं पर्टिकुलर जो व्यक्ति है ये इसको ट्रेट है, या इसको जो है ये पूरा फुल स्विंग में उस पर्टिकुलर डिजीज को शो कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक टेक्निक होती है जिसमें अलग अलग बैंड्स दिखाई देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन एडल्ट है जो उसका एक अलग जगह पर एक अलग डिस्टेंस पे बैंड आएगा। यहाँ पर HBS चूंकि फॉर्म हो रहा है हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया वाला, इसका एक अलग ही लोकेशन पे एक बैंड आता है जिसके कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है अमुक व्यक्ति ये सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट है या कैरियर है, या इसके अंदर फुल उसमें स्विंग में बीमारी है। नाउ इफ वी केम टू द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड।
पेन जो है उसको दूर करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं। हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई एंड फ्लूइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो अंडरलाइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बेसिकली जो चेस्ट सिंड्रोमिक कहलाता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो क्या करती है कि हमारी बॉडी में गामा ग्लोबिन्स का निर्माण करती है। गामा ग्लोबिन्स बनने से अर्थ ये है कि जो हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन है उसकी जगह फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने लगता है। फीटल हीमोग्लोबिन नेचुरल या इन नेचर में हमारी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें ये होता है कि एक नवजात शिशु में होता है फीटल हीमोग्लोबिन, जो बाद में एडल्टहुड में जब वो बच्चा प्रवेश करता है तो ये एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है कि फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स हैं, जबकि एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। हम देख चुके हैं क्योंकि जो म्यूटेशन है वो बीटा जीन इसमें हो रहा है हमारी चेन्स में। इसलिए अगर यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज किया जाता है इस मेडिसिन की हेल्प से, तो देयर आर नो बीटा चेन्स, क्योंकि इट कंप्राइज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स। ये जो पर्टिकुलर टाइप का फीटल हीमोग्लोबिन है, ये जो सिकल शेप्ड या इस तरह की जो सेल्स जो आपस में स्टिकी होती हैं, इनको प्रिवेंट करता है और कुछ हद तक जो है इस प्रकार की जो इससे होने वाली अनेक परेशानियां हैं उनको दूर करता है। रेयर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और चूंकि ये पॉइंट म्यूटेशन है, इसलिए इसमें आज तक की सबसे एडवांस जो थेरेपी है दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी, इसका भी यूज किया जा सकता है। लास्ट में मैं यही कहूंगी, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर एनी ऑफ द डिजीजेस, बट प्रिवेंशन इज द अल्टीमेट क्योर फॉर ऑल द जेनेटिक डिजीजेस. So kindly get checked if you have any family history or if you have any symptoms. Go for prenatal diagnosis, go for the genetic counseling, or take your doctor's advice before getting married if you are a carrier. So next time इसी मिशन के साथ हम एक नए किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नई जेनेटिक डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. Stay healthy, stay safe. Thank you. Thanks a lot for watching.